हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के मिश्रा। एनएचपीसी एग्जामिनेशन को लेकर के थोड़ा सा मुझे आप लोगों से बात करनी थी। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट बुक, क्लास एंड लेवल ऑफ कंपटीशंस एंड कोशिश करेंगे एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट की चर्चा किया जाए। काफ़ी दिनों से ये मार्केट में था कि एनएचपीसी का एग्जामिनेशन दिसंबर में हो जाएगा, हम सब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अब अभी ऐसा तो लग रहा है कि एनएचपीसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी होते हुए भी थोड़ा सा लेट कर रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि रेट जायज़ भी है। अगर दिसंबर में हो जाता तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता। तो एनएचपीसी ने फाइनली डिसाइड किया है कि हम दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं देंगे, बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली अगर हम आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं सभी लोग, तो एनएचपीसी का एग्ज़ाम आपका जनवरी में के 15 से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपका होगा, एक्सपेक्टेड है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो जो लोग प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि आपके पास एक अच्छी तैयारी है कि नहीं। आप रोज़ चिल्लाते रहो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराएगी। मैं आपको ये भी इनफैक्ट बता रहा हूँ, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब कि नहीं है, कि एसएससी नहीं है, कि आरआरबी नहीं है, या आपका यूपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो इनको ज़रूरत है, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। चलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टोटल एनएचपीसी की ऑफिशियल डाटा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल में अराउंड 44 से लेकर 45,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। इलेक्ट्रिकल में अराउंड 31,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। मैकेनिकल में 27,773 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो आपको पर जो एस्पिरेंट्स लेवल ऑफ कंपटीशन अगर देखा जाए तो अराउंड 68 वैकेंसी सिविल में थी। तो अराउंड 600-700, मतलब मैं अगर पर स्टूडेंट्स लेवल ऑफ कंपटीशन अगर मैं आपसे बात करूं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो 44,979 डिवाइड बाई 68, तो अराउंड 661 के आसपास पर, मतलब लेवल ऑफ कंपटीशन अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम कम है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। सेम फॉर अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो 27,703 डिवाइड बाई 31, तो यहाँ पे 800-900 के आसपास मतलब कि पर स्टूडेंट्स रहेंगे एक सीट पे। तो गाइस, ये अगर सिनेरियो है तो आपको अपने बेस्ट प्रिपरेशंस करनी चाहिए। जनवरी के एंड तक आप मान के चलो कि आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। कभी भी एनएचपीसी आपका नोटिस जारी कर सकता है। मैं आपको बताऊं, चूंकि दिसंबर में नहीं हुआ, चूंकि ये बहुत सारे केसेस वगैरह को देखते हुए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो इस बात पे ध्यान रखते हुए आप लोगों के साथ ऐसा करा। लेकिन एग्जाम बहुत जल्दी होगा। सवाल यह है कि जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके पास अपनी प्रिपरेशंस के लिए क्या है, बेस्ट कंटेंट है कि नहीं आपके पास, बेस्ट क्लास आपके पास है नहीं। क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन जब आपको अच्छे से पता चल गया तो आपको ये आइडिया तो जरूर होना चाहिए कि भाई ये मामला है इसमें, राइट। तो हम आप लोगों को एक छोटा सा आपको अपडेट देना चाहेंगे इस वीडियो पे, ताकि आप सभी लोगों को कम से कम ये एक ब्रीफ बात रहे कि हाँ, आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, आज भी अपनी प्रिपरेशंस को सही दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं, तो अड्डा आपके साथ है, राइट। तो मैं आज चूंकि क्लास नहीं दे रहा हूँ, चूंकि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से करें, है ना। तो हमारे लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिपरेशंस करने के लिए बुक और क्लास बहुत जरूरी होता है। और अब तो आप रिविजन्स फेज पे होंगे, तो जो लोग अभी तक प्रिपरेशंस कर रहे थे उनको तो भाई टेस्ट सीरीज पे फोकस कर देना चाहिए, और आपको अपने प्रैक्टिस पे देखो। बीइंग एन मेंटर, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज दिन में टारगेट करो 2 से 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने का, और अपनी प्रैक्टिस दबा करके करो। फिर जब आपका सब्जेक्ट की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो उसी सब्जेक्ट का पहले टेस्ट दो। फिर उसके बाद आपको जब सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस हो जाए, सारे सब्जेक्ट का टेस्ट हो जाए, फिर आपको मॉक जाना है। सच में अगर आप चाहते हैं कि इनमें से एक आपका नाम भी हो, इसमें से एक जगह आपका भी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, तो आपको मॉक देना पड़ेगा एटलीस्ट 10। हर एक ब्रांच के लोगों को 10-10 मॉक देना पड़ेगा। ये आप सोच रहे हैं क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, किस लेवल पे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, इसका सिलेबस और एसएससी जेई का सिलेबस डिक्टो मैच करता है। उसका और इसका एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट मैच करता है। तो सवाल ये है कि पेपर भी अगर आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, आप 100% इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं बड़े अच्छे से। मैं आपको लिख कर लेकर रहा हूँ। तो आपको तैयारी करना है आज के डेट में, आप अपना करिए। लेकिन जो लोग आज के डेट में 0 लेवल पे हैं या 35% लेवल पे हैं, टेस्ट में अगर आप अपने आप को टेस्ट दीजिए, आपको लगता है कि 40%, 50% मार्क्स आपके नंबर आ रहे हैं,
तो अभी आपको बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि अभी क्या है ना, इसमें 70 से लेके 75% मार्क्स आपको चाहिए एनी हाउ आपको सजेक्शंस के लिए। अब आप सोच रहे हो 70 से लेके 75% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसके नीचे एक भी नंबर आपका है तो आप सजेक्शंस के भीड़ से हट जाएंगे। इसलिए अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से करो। जो भी एसएससी जेईई के सब्जेक्ट्स आते हैं उनको अच्छे से तैयार करो। प्रमोशंस अलग चीज होता है, लेकिन आपको गाइड करना बहुत। कुछ लोग क्या होता है ना, प्रिपरेशन सब करते हैं तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, कितना प्रिपरेशन है। तो अपने आप को एस्टिमेट करिए, अपने आप को जज करिए कि हमारी प्रिपरेशन इस लेवल पे है, हमें इतना और प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप 60% पे हैं, 55% पे हैं, 40% पे हैं, इनफैक्ट 65% पे भी है, तो 65 वाले 60 पर वाले तो मेहनत करके अभी कर सकते हैं, टेस्ट दे करके, प्रैक्टिस करके, फार्मूले और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके। लेकिन अपने आप को पता तो करो यार। सबसे पहले इस वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जस्ट जाइए और अपने आप की प्रिपरेशंस को आज ही पता करिए, जिससे कि आप अगर एग्जाम को दें तो आपकी 100% सफलता निश्चित हो दोस्तों। लेकिन यह बिना किए अगर आप गए तो कसम है आप लोगों को महाकाल की। तो गाइज मैं आप लोगों से सीरियस स्टूडेंट से बात में करना चाहता हूं, जो रियली अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं दोस्तों। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो जाइए, जस्ट गो एंड डू द प्रिपरेशंस। हाँ, अगर आपने पता किया उसके बाद भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपसे बड़ा कुछ नहीं होगा। आप अपने सजेक्शंस के लिए क्या एक चीज नहीं कर सकते? अगर आपको 60% मार्क्स कम है तो क्या 2 से 3 हजार रुपये नहीं खर्च कर सकते? 3,000 3500 रुपया नहीं खर्च? कल को सरकार आपको 40-50 हजार 60 हजार सैलरी देगी और आप आज प्रिपरेशंस के भी इतना नहीं खर्च कर सकते? से मानियो। और अड्डा इसमें आपका साथ है। मात्र इतने में आपको एनएचपीसी के सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का, प्रैक्टिस के लिए बुक्स, हर सब्जेक्ट के नोट्स, हर टॉपिक के नोट्स, इनफैक्ट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, बुक, सब कुछ दे रहा है इसमें। मैकेनिकल के लोगों के लिए मैकेनिकल का महापैक है, 12 महीने का महापैक। इसमें बाकी एग्जामिनेशन के बैचेस मिल जाएंगे, एनएचपीसी का भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी एनएचपीसी की मिल जाएगा, बाकी सारे एग्जामिनेशन के। मैकेनिकल के लोगों के लिए मैकेनिकल का महापैक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक। हमारे पास एक महापैक 2900 रुपये का भी है, एक महापैक 3500 रुपये का भी है। आपको जैसा लगे। आप बाकी एग्जामिनेशन मल्टी डायमेंशनल होकर के तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आप अपने ब्रांच का महापैक ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज वेस्ट मत करो टाइम, अपने आप को पहचानो। यूट्यूब से सिर्फ याद रखना वही लोग अच्छा कर सकते हैं जिनका प्रिपरेशंस बहुत अच्छा है, ठीक है। और बाकी आज अगर आप जो 60% के अंदर हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को आज ही जाकर के दुनिया का सबसे, इंडिया का बेस्ट एफोर्डेबल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म अड्डा 247 ज्वाइन करिए। ज्वाइन करते समय आपको वहां पे कई सारे कोड होंगे। एक कोड मैं आपको बता रहा हूं, ये कोड रिमेंबर कर दो। इस कोड को अगर आप लगा के ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप आरके सर को सपोर्ट करते हैं और इस कोड से सबसे ज़्यादा आपको प्राइस भी लेस होगा। और आप मुझे सपोर्ट करिए इस कोड के थ्रू, हम आपको कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाते रहेंगे, पढ़ा करके और तमाम तरह के इंफॉर्मेशंस, इंटरेक्टिव डिस्कशन करके और आपको गाइड करके अपने प्रिपरेशंस में। तो फटाफट जाइए, मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, अपने आप को अगर आप जानते हैं तो ये 10 मिनट का मेरा वीडियो आपके अभी एनएचपीसी के प्रिपरेशंस को लेकर के माइंडसेट को चेंज करेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, ये एनएचपीसी का ऑफिशियल डाटा कहता है। और एनएचपीसी 29 तारीख को लास्ट अपडेट दिया है, क्योंकि इधर एक महीने में बहुत सारी मतलब की स्थिति बदली है। कोविड वगैरह को लेकर के सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लगा था दिसंबर में पेपर हो जाएगा, फिर दिसंबर में आपका कोविड के केसेस, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते गए, तो हो सकता है जनवरी में एनएचपीसी एग्जाम करा दे दोस्त। क्योंकि मैं जब पर्सनली एनएचपीसी के ऑफिशियल सोर्सेज से बात कर रहा हूँ कि एग्जाम वो जल्दी कराएंगे, आपकी जरूरत है उनको, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कितनी है, जस्ट यू हैव टू डिसाइड। तो गो एंड टेक द चांस, गिव योर बेस्ट एग्जामिनेशन में अपना अच्छा दीजिए, अच्छा करिए। एग्जाम आपका मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें ठीक है। देखो मैं आपको सिंपली गाइड कर सकता हूँ। आज मेरे पास ऑफिशियल अपडेट होता तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं देखता एक एग्जाम डेट। अब चूंकि आप हर एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं सर एनएचपीसी का एग्जाम कब होगा, एनएचपीसी का एग्जाम कब होगा, तो मुझे लगा आप लोगों से बताना चाहिए। तो जाइए यार, एग्जाम के पहले आपकी अपनी तैयारी कितनी है, जाइए फटाफट। आपको लगता है आप बहुत अच्छी तैयारी करें, फटाफट मॉक दीजिए। मॉक देने के बाद आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगा। बिना मॉक दिए जा रहे तो मत जाओ पेपर देने, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, खत्म है, मत करो पेपर तैयारी, ठीक है।
और अगर लगता है आपके अंदर कमी है तो उस पर नहीं प्रिपरेशंस करना, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। अगर 1.5 महीने बाद भी पेपर हो जाए, 1 महीने बाद, 1 महीने 10 दिन बाद, तो महापैक पे इतने सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, सब कुछ आप तैयार कर सकते हैं सेम चीज में। तो गो एंड यूज द कोड Y201, आपकी जैसा अच्छा लगे। 6 महीने का महापैक ले सकते हैं इसमें। इस एग्जाम के बाद बाकी एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आर के सर की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको कोई और सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए।